नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोरख जंक्शन में। दोस्तों, ये नोटिस आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था क्योंकि इस चैनल पे सीसीएस वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है। सीसीएस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सीसीएस सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेलवे से जो अप्रेंटिस करते हैं वही होते हैं। सीसीएस चाहे प्राइवेट से अप्रेंटिस करें चाहे गवर्नमेंट से अप्रेंटिस करें, वो सारे बच्चे सीसीएस के अंतर्गत ही आते हैं। अब ये नोटिस में सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि ये रूल जो आप लोगों के लिए आया है, ये इम्प्लीमेंट हो गया या फिर नहीं हुआ। देखो भाई, ये 19 तारीख को आप लोगों के लिए नोटिस आया और सबसे नीचे आप जाओगे 4th पॉइंट पे, तो यहाँ पर मेंशन्ड है कि डिसीजन इज एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द ऑर्डर। यानी ऑर्डर 19/2 को आप लोगों के लिए इश्यू हुआ तो 19 से ही ये रूल आप लोगों के लिए चालू हो गया। उससे पहले जिस भी भर्ती के लिए आपने इसके बेसिस पे अप्लाई किया था वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जो आने वाली भर्ती होगी 19/2 या उसके बाद की, उसमें ये रूल सारा एप्लीकेबल होगा। अगर आपको लगे कि डिपार्टमेंट इसके बारे में नहीं मान रहा है, अप्रेंटिस को एज ए एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है, तो आपको ये लेटर प्रिंट करवा के उनको दिखाना पड़ेगा, तभी जो है इस चीज़ को वो लोग मानेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया 19/2 या उसके बाद की जो भर्तियाँ आएगी उस पर यह नियम लागू होगा। अब नियम क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सिंपल भाषा में आप लोगों को बोलूँगा, ज़्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं करूँगा। जो भी बच्चा 8वीं बेस पे आईटीआई करता है फिर अप्रेंटिस करता है आईटीआई बेस पर, और जो भी बच्चा 10वीं बेस पे आईटीआई करता है या फिर अप्रेंटिस करता है, उसके लिए नियम लागू होगा। अब जो आप लोगों की 1 साल की अप्रेंटिस है वो जो है आप लोगों के एज ए एक्सपीरियंस कैलकुलेट की जाएगी। डिपार्टमेंट ने इस नोटिस के अकॉर्डिंग एमएसडी ने बोल दिया है। इस नोटिस में वही चीज़ें आपको दे रखी है जो मैंने आपको बताया है। और मैं दोबारा से बोल दूं, जो आईटीआई बेस पे अप्रेंटिस करते हैं उन्हीं के लिए नियम लागू है। जो 10th बेस या फिर 8th बेस पे अप्रेंटिस करते हैं नॉन आईटीआई बेस पर, उनके लिए नियम लागू नहीं होगा। इस नोटिस को मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए शेयर कर दिया है। आप टेलीग्राम से दोनों नोटिस, हिंदी लैंग्वेज का और इंग्लिश लैंग्वेज का, निकलवा लेना। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ कर दूँ। जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इसमें बस यही आप लोगों के लिए है कि जो अप्रेंटिस वाले बच्चे आईटीआई बेस पे करते हैं उनकी अप्रेंटिस अब 1 साल के लिए एज ए एक्सपीरियंस कैलकुलेट की जाएगी। डिपार्टमेंट ने अपनी साइड से इसे क्लैरिफाई कर दिया है। एमएसडी ने, एमएसडी अप्रेंटिस को संभालता है, उन्हीं की तरफ से ये लेटर आया है। अब कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी, इसकी जगह अगर नौकरी वाला निकाल देते कि अप्रेंटिस वाले बच्चों को नौकरी मिलेगी या फिर रिजर्वेशन कोटा मिलेगा, तो भाई देखो, ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट पे डिपेंड करती है। वो अपने अकॉर्डिंग ही रूल बनाते हैं। और एक रूल आप लोग जानते ही हैं, पहले भी आया था कि इन्होंने एआईटीटी का एग्ज़ाम आईटीआई बेस अप्रेंटिस के लिए बंद कर दिया था। तो ये रूल अपने अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, आप लोगों की नहीं सुनते। और सुनना होता तो कब का सीसीएस वाले बच्चों को जीएम पावर के तौर पे ये भर्ती देना शुरू कर देते रेलवे में। और ये जो नियम है, जितनी भी प्राइवेट विभाग है, जितने भी सरकारी विभाग हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है। जो ये नियम अभी आया है कि आपके अप्रेंटिस को एज ए एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया जाएगा। जाते जाते एक चीज़ और बता दूं, डेजिग्नेटेड और नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड। हालांकि मैंने ये चीज़ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान पे क्लियर कर दी है, लेकिन फिर से रिपीट कर दूं, जो भी सरकार के द्वारा आईटीआई ट्रेड रखी जाती है उसको बोला जाता है डेजिग्नेटेड। वो डेजिग्नेटेड ट्रेड के अंदर आती है। लेकिन जो एम्प्लॉयर यानी कंपनी या विभाग आपको खुद ही अप्रेंटिस देता है अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग कि इस ट्रेड में आपका जो है यहाँ पर अप्रेंटिस है, वो जो है नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड में आती है। उस पर कंट्रोल एमएसडी का किसी भी प्रकार का नहीं होता है, वो किसी भी रूल के अंतर्गत नहीं आती है। आशा करता हूँ आप लोग संतुष्ट होंगे इस इन्फॉर्मेशन से। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। दोबारा से बोल दूँ, रूल 19/2 से ही लागू हो गया है, उससे पहले की भर्तियों पर नहीं होगा। और आने वाली भर्तियों में 19/2 के बाद की आप लोगों के लिए ये लागू होना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई विभाग नहीं मानता है तो ये लेटर आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। धन्यवाद।